तक पहुंची, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह को छू रहे होंगे, या यीशु मसीह का जो कपड़ा होगा वो और लोगों के वस्त्रों से टच हो रहा होगा, बट इस महिला के छूने पे उसके अंदर से सामर्थ गई और वो उसी समय चंगाई पाई। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो विश्वास जब आप बड़ा रखते हैं परमेश्वर के कामों में, अपनी हीलिंग के लिए, अपने कामों के लिए, तो परमेश्वर ज़रूर आपको चंगाई देगा। मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी आप जो टेस्टमनी सुनेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी था। मैं उसके बाद जब 12 महीने की उम्र में मैं मर गया था सड़क पे। हम लोग जा रहे थे सड़क की ओर, वहाँ एक हॉस्पिटल का रास्ता था। तो पवित्र आत्मा ने मेरी मदर से बात की कि तुम लोग हॉस्पिटल लेकर, अगर इसको लेके जाओगे तो तुम इसको खो दोगे, तो तुम एक जगह रुक कर अपनी स्कूटर को रोको और इस बच्चे के लिए प्रार्थना करो। और मेरे पिताजी ने मेरे लिए प्रार्थना करी। करीबन आधे घंटे के बाद मैंने सांस लिया और उन्होंने उससे पहले बोला कि जीवन का आत्मा यीशु मसीह के नाम में मार्शल के अंदर आए। और कुछ ही समय बाद मेरे अंदर वो जीवन का आत्मा आया और मैं जिंदा हो गया और मैं चलने फिरने लगा। ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर जीवन को करता है। आज आपको विश्वास करना है। काफ़ी लोग ऐसी परिस्थितियां में पड़ जाते हैं जहां शैतान उन्हें डराता है, तो और फिर वो अपनी चंगाई भूल जाते हैं। कभी मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे जो एक शैतान अगर उन्हें डराए तो अगर वो शांति के लिए प्रार्थना करें, चंगाई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये हो वो हो, बट कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो डर के पीछे हट जाते हैं, तो वो शैतान फिर उनको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता। तो मैं आज उनके लिए वचन, आप लोग जानते होंगे इस वचन को, बट आप जान के भी इसको नहीं मान रहे हैं, मैं इसको दोबारा आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। अशाया का जो 41:10 है, यहाँ क्या कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मैं तुझे अपने धार्मिक हाथ में लेके रखूंगा, मैं तुझे अपने धार्मिकता के हाथ में लेके रखूंगा। यानी का मतलब बाइबल में 365 टाइम्स ये लिखा है परमेश्वर ने कि डर मत। और हम साल में देख रहे हैं कि 365 डेज होते हैं, और 366 जो टोटल लीप ईयर को जोड़ के होता है, वो एक विश्वास का दिन है कि जो 366 डेज में जो एक दिन रह गया है, जो 365 डेज के बाद एक दिन, 366 डेज जो बचा है, वो इसलिए है कि उस दिन परमेश्वर ये बात नहीं कह रहा है कि तू डर मत, बट हमें ये विश्वास करना है कि 365 डेज प्रभु ने हमसे ये बोला, 365 टाइम्स प्रभु ने हमसे रोज ये बात बोली कि डर मत। आज एक दिन मेरा विश्वास का दिन है कि मुझे डरना नहीं। हालेलुया, हम समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रैक्टिकल फेथ को करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और वचन के सुनने से आता है। वचन के सुनने से आता है, किसी के चुटकुलों के सुनने से नहीं आता, किसी की बातों से सुनने से नहीं आता, किसी के शायरी से सुनने से नहीं आता, परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन और आत्मा है, और वो आपकी आत्मा में एक जीवन को दर्शाएगा, आपकी जीवन को अपलिफ्ट करेगा, आपके जीवन को एलिवेट करेगा। तो परमेश्वर का वचन सामर्थ का वचन है। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह को उसने तीसरे दिन जगाया। आप समझ रहे कि नहीं? तो काफ़ी लोगों के जीवन में आजकल बाइबल की रीडिंग कम हो रही है, तो वो घबरा रहे हैं। तो अगर आप परमेश्वर का वचन में नहीं बढ़ेंगे और आप दुआ प्रार्थना में अगर नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपके ख्यालों में आपके फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, और आप कुछ सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने मैरिज लाइफ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप डरेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कल की चिंता ना करना कि तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, मैं सब जानता हूँ। परमेश्वर सब जानता है आपको कैसे चलाना है, कहाँ रखना है, कहाँ पोजीशन देनी है आपको। बट हम जो हैं वो डरे हुए हैं। आज अपने अंदर से डर भगाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, डर का आत्मा तुम्हें छोड़े और जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। Prophet Wisdom Ministries, where revelation meets salvation.